ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಟ್ರೋ, ಫ್ಲೈಓವರ್, ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. बेंगलुरु देश के लाखों युवाओं के लिए सपनों का शहर बन गया है. बेंगलुरु एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है. बेंगलुरु का विकास लाखों सपनों का विकास है और इसलिए बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि बेंगलुरु के सामर्थ्य को और बढ़ाया जाए. बेंगलुरु में अपने सपने पूरा करने में जुटे हुए हर साथी का जीवन आसान हो, ट्रैवल टाइम कम हो, आरामदायक हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम से कम हो. इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने निरंतर काम किया है. यही कमिटमेंट हमें यहां आज भी देखने को मिल रहा है. साथियों, बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेल, रोड, मेट्रो, अंडरपास, फ्लाईओवर हर संभव माध्यमों का पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है. बेंगलुरु के जो सबर्बन इलाके हैं इनको भी बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. मुझे बताया गया है 40 साल चर्चा में गए हैं. मैं कर्नाटका के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाने आया हूं. इन चीजों को साकार करने में मैं 40 महीने मेहनत करके आपके सपनों को पूरा करूंगा. आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, 16 साल तक ये प्रोजेक्ट फाइलों में लड़खड़ाते रहे. मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटका की जनता के, बेंगलुरु की जनता के हर सपने को भी पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है. बेंगलुरु सबर्बन रेलवे से बेंगलुरु की कैपेसिटी के विस्तार में बहुत मदद मिलेगी. ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु शहर में ही रहने की मजबूरी को कम करेगा. और मैं बताता हूं साथियों, अगर 40 साल पहले जो काम करने चाहिए थे, जो काम 40 साल पहले पूरे होने चाहिए थे, आज मुझे वो काम 40 साल के बाद करने की मेरे नसीब में आया है. अगर 40 साल पहले ये चीजें पूरी हुई होती तो बेंगलुरु पे दबाव न बढ़ता, बेंगलुरु और ताकत के साथ खिल उठता. लेकिन 40 साल ये कम समय नहीं है. लेकिन साथियों, आपने मुझे मौका दिया है. मैं अब समय गंवाना नहीं चाहता हूं. पल पल आपकी सेवा के लिए खपाता रहता हूं. साथियों, आसपास के सैटेलाइट टाउनशिप, सबर्बन और ग्रामीण इलाके जब रेल आधारित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे
तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है। सबअर्बन रेलवे की तरह ही बेंगलुरु रिंग रोड भी शहर के कंजेशन को कम करेगा। ये 6 नेशनल हाईवे और 8 स्टेट हाईवे को कनेक्ट करेगा, यानी कर्नाटका के दूसरे हिस्सों में जाने वाली गाड़ियों की बहुत बड़ी संख्या को बेंगलुरु शहर में एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भी जानते हैं कि नीलमंगला से तुमकुरू के बीच का जो ये नेशनल हाईवे है, इसके इर्द गिर्द ज्यादातर इंडस्ट्रीज है। ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा फ्लो इस रास्ते से पर जाता है। इस हाईवे की 6 लेनिंग और तुमकुरू बाईपास से इस पूरे क्षेत्र में ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट आसान होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी और बल मिलेगा। धर्मस्थला मंदिर, सूर्य मंदिर और जॉग फॉल्स जैसे आस्था और पर्यटन के अहम केंद्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी टूरिज्म के लिए एक नया अवसर बनकर आने वाला है। भाई और बहनों, बीते 8 सालों में हमने रेल कनेक्टिविटी के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया है। आज रेलवे में सफर का अनुभव 8 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। भारतीय रेल अब तेज भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है, सुरक्षित भी हो रही है और सिटीजन फ्रेंडली भी हो रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है जहां इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। कर्नाटक में भी बीते वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन या तो नई बनाई है या फिर चौड़ीकरण हुआ है। भारतीय रेल अब वो सुविधाएं, वो माहौल भी देने का प्रयास कर रही है जो कभी एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में ही मिला करती थी।